अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज काफ़ी अच्छा दिन था पीएसएक्स के लिए और हम लोगों ने काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है और बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। मैंने कोई 5 या 6 सिग्नल्स दिए थे आज डिस्कॉर्ड ग्रुप में और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे जो हैं उनकी टीपी हिट हुई हैं और हमने उसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा चैनल बायो में भी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं, पहले कुछ न्यूज़ें हमारे पास वो देख लेते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास पाकिस्तान केबल की है, इनका लॉस आया है और फिर ऑब्वियसली इनकी जो ईपीएस है वो भी कम हुई है। ऑब्वियसली इससे फिर आपके शेयर पे फ़र्क पड़ेगा। इसके बाद अगर हम जाएं तो डीएच पार्टनर जो है ये लिस्ट हो रहा है और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सीसैप की न्यूज़ है। इनका प्रॉफिट भी गिरा है जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली इनकी जो ईपीएस है वो भी डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर डिविडेंड की बात करें तो 2 रुपये डिविडेंड दिया इन्होंने। मुगल की बात है, मुगल ने अपने बुक क्लोजर जो शेड्यूल था वो पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद ओजीडीसी की प्रोडक्शन की न्यूज़ आई थी और इससे ओबियसली शेयर पे फ़र्क पड़ता है और पॉजिटिव फ़र्क पड़ता है, शेयर जो है वो चल जाता है। इसके बाद हमारे पास है गदून टेक्सटाइल मिल्स की और अगर इनकी हम बात की जाए तो इनका प्रॉफिट बढ़ा है और इवन इनकी ईपीएस भी शानदार आई है और काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ना इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इजारा एलईडी। इन्होंने एक्वायर कर लिया है सल पाकिस्तान को। इसके बाद आईएनआईएल की है, आईएनआईएल का प्रॉफिट आया था आज की रिपोर्ट थी, लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है और इवेंचुअली फिर इनका जो ईपीएस है वो भी नीचे गई है और वो भी नेगेटिव हो गई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके बाद बैंक अल हबीब है, इनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ हुए हैं जो और इवेंचुअली फिर इनकी ईपीएस भी इम्प्रूव साथ में हुई है, तो एक बैंक के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। लकी सीमेंट में तो अन्नी मचा दी है, इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे आए हैं और इनकी जो ईपीएस है वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सो इससे यही लगता है कि आगे इसका फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है और ये एक बेहतरीन कंपनी है। मैं वैसे भी कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए लकी सीमेंट और बेस्ट वे सीमेंट बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। इसके बाद चलते हैं अपने डाटा पोर्टल पे और देखते हैं। अच्छा, 1000 पॉइंट मार्केट ने आज डाले हैं जो क्लोजिंग पे हमें शो हुए हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने थोड़ा बहुत ही परफॉर्म किया है। सी पी एच एल हमेशा की तरह जो है वो अच्छा ही पॉजिटिव ही रह रहा है आजकल, इसको भी देखते हैं जाके। सर्किट ब्रेकर्स हम पहले अपने देख लें। सर्किट ब्रेकर्स में तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनको आज अपर कैप लगा है, लेकिन कोई भी ख़ास हमारा काम का नहीं है जिनमें हम ट्रेड्स करते हैं। एनबीपी एक है और बाकी कोई ख़ास नहीं है। लोअर कैप में भी कोई ख़ास नहीं है। इसके बाद हम चलें अगर सरमाया व्हील पे तो एफएफसी डाउन रहा है, माड़ी और जीडीसी इवन इन्होंने परफॉर्म शुरू में किया था, फिर बाद में इनमें डिप आ गई। एफर्ट ने और बाकी बैंक्स ने ओबियसली आज परफॉर्म किया है। जो कि हम मैं आपको वैसे भी मैंने डिस्कॉर्ड ग्रुप में बताया हुआ है कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो उस वक्त वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है और उसके बाद जो आपका बैंक्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में आपके वही बैंक्स रहे हैं। माड़ी ने पॉइंट निकाले हैं, एंग्रो ने, एफएफसी ने, सारे जो आपके ब्लू चिप्स हैं उन्होंने पॉइंट्स निकाले हैं। पीएसओ में भी डिप नज़र आई है, हालांकि ये सारे सुबह पॉजिटिव थे, उसके बाद इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि जो साइड में मार्केट होती है वो ऐसी ही मार्केट होती है कि उसमें एकदम से आपको एक बूम नज़र आता है और उसके बाद वो इवेंचुअली डाउन आ जाती है। तो उसमें कोशिश यही क्या करें, अगर आपने कोई चीज़ ली है उसमें प्रॉफिट बन रहा है तो निकल जाए। जिस तरह जीएचएनआई के साथ आज हुआ है, हमारी उसमें कॉल थी और उसमें हमने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं, लेकिन इवेंचुअली उसके बाद देखें कि अगर हम वहाँ पे जीएचएनआई से ना निकलते तो वो तो वापस आ गया ना उसी प्राइस पे जहाँ पे वो शुरू हुआ था। सो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस रखा करें। इसके बाद चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं इंडेक्स हमसे क्या कह रहा है। इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स ने यहाँ पे एक गैप छोड़ा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक गैप मौजूद था जिसकी मुझे उम्मीद थी कि मार्केट सुबह ही इसको फिल कर देना चाहिए, लेकिन मार्केट इसको फिल नहीं किया। अब होता क्या, अगर तो मार्केट यहाँ पे जब गई थी गैप अप दे के और यहीं से नीचे आती तो उसको बिल्कुल थोड़े से 500-700 पॉइंट लूज़ करती और इस गैप को फिल करती, रिटेस्ट करती, अंदर निकल जाती, उसमें फिर हमें एक काफ़ी अच्छी रैली नज़र आ सकती थी। लेकिन हुआ ये कि मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली उस गैप को उसी वक्त नहीं फिल किया और मार्केट ऊपर चले गई। अब उसमें क्या मसला है, उसमें मसला ये है कि हो सकता है मार्केट इसको गैप को फिल करने आए, यहाँ पे टेस्ट करे एंड देन ऊपर जाए एंड देन ऐसे ऐसे निकल जाए, ठीक है।
तो या फिर दूसरा तरीका भी ऐसे हो सकता है कि मार्केट इसको फेल ही ना करे अभी, और अभी ये ऊपर निकल जाए और ऊपर जाके नीचे इसको रीटेस्ट करने देन मजीद ऊपर निकल जाए। अब इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी आपकी सिंपल इतनी सी होनी चाहिए कि सुबह में अगर मार्केट यहाँ से निकलती है और आप कुछ अभी जाते हुए लेके गए हैं और ये जाके इसको टेस्ट तो करेगी रेजिस्टेंस को अपनी, इसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि उसने इसको तोड़ के ऊपर जाना है या नीचे आके इस गैप को फिल करना है। आपने यहाँ पे निकल जाना है। अगर आपके रेट आए हुए हैं, आप प्रॉफिट में आप निकल जाए, उसके बाद आपने इंतजार करना है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है तो हम देख लेंगे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम नीचे मिल रहे हैं या उनके स्टॉप लॉस जो है हमें करीब मिल रहे हैं, हम उनको लेके बैठ जाएंगे और फिर हम एक अच्छी रैली इंजॉय कर लेंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाकर इसको रिटेस्ट करेगी, टेस्ट करके नीचे आके इस गैप को फिल करेगी एंड देन निकलेगी। अगर ऐसे होता है फिर हम यही करेंगे कि यहाँ पे जब इसको टेस्ट करके मार्केट रिवर्सल लेगी तो वहाँ पे हम देखेंगे जो स्टॉक्स हमें समझ आ रहे हैं हम उनको ले लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको देख के आपको मार्केट में चलना पड़ता है। फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि मार्केट 2 दिन पहले भी आपको बताया था, कल भी बताया था कि मार्केट ठीक है, अभी मार्केट में कोई मसला नहीं है, लेकिन बस ये जो गैप था ये फिल हो जाता तो मैं अभी भी आपको ये कहता कि जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ठीक हैं। लेकिन अभी भी यही है कि अगर मार्केट इस गैप को फिल कर देती है और यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर निकल जाती है तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यार मार्केट में अब वापस हमें तेज़ी नज़र आएगी। ये स्ट्रेटजी से मैंने आपको बतानी थी कि इस तरह से हमने मार्केट को फॉलो करना है। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। पहला हमारे पास स्टॉक है एनआरएल। एनआरएल में क्या हो रहा है? एनआरएल अपनी इस बाइंग जोन में तो मौजूद है, लेकिन इसने इसको ना ऊपर ब्रेकआउट दिया है ना नीचे ब्रेक डाउन दिया है। ये इसका एसएल है 253.40 का, 255 पे चल रहा है। अगर तो ये इस बॉक्स से निकलता है और मैं आपको बना के दिखाता हूँ और ये यहाँ से इसको ब्रेकआउट देता है, देन फिर हम इसे कंसिडर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 262। अगर ये इस बॉक्स को ब्रेक डाउन दे के नीचे 253.40 का सेलेक्ट कर देता है देन हम इसको इग्नोर कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक मौजूद है वो है पीपीएल। पीपीएल का भी ये सीन है कि यहाँ पे इसका ये जोन मौजूद है और यहीं पे ये आके बार बार आपको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। अब इसका करना क्या है? इसका करना ये है कि यहाँ पे कहीं जाके इसकी जो सपोर्ट है वो बनती है। अगर हम इसकी सपोर्ट रखें तो यहीं पे कहीं पे इसकी सपोर्ट जो है वो मौजूद है, जहाँ से ये बार बार रिट्रेस कर रहा है। अब अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसमें जैसे अभी निकला भी है, नो डाउट इसमें से ये निकला भी है, तो आपने अब इसमें करना क्या है? इसमें आपने करना ये है कि ये अपना अपना स्टॉप लॉस रख लें। आपका स्टॉप लॉस ये बनता है जो कि बनता है 177.73 का, क्योंकि यहाँ पे आया इसने विक मारी है एंड देन लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड देन इसने ऊपर क्लोजिंग दी है। तो 177.73 अपना एसएल रख लें। 178.91 चल रहा है, 179 खुल जाएगा और फिर ये ऊपर जाता है तो ये जाके 179.66 से एक बार पिटेगा एंड देन यूँ रिट्रेसमेंट थोड़ी सी दे के फिर ये ऊपर निकलेगा। अगर ऊपर निकलता है तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट जो 181.96 या 182 कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ओजीडीसी। ओजीडीसी ने भी यहाँ पे हैमर क्लोज किया है और यहीं पे कहीं इसकी जो सपोर्ट है वो कंसीडर हो रही है। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपने ये करना है कि यहीं पे कहीं इसकी सपोर्ट जो थी वो कंसीडर हो रही थी और यहीं से इसने रिजेक्शन ली है। आपने अपना एसएल मूव कर लेना है ऊपर। आज भी इवन कल भी हमने इसमें टीपी हिट की हुई है हमारी और आज भी हमने इसमें टीपी हिट की है। हमने इसमें 2 दिन लगातार प्रॉफिट बुकिंग की और आज में फिर एंड में सेलिंग आई है। ये आपका एसएल है 205.40, 205.50 रख लें। हिट होता तो बाहर आ जाए, बिल्कुल ₹1 का एसएल है, नहीं होता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा फॉर द टारगेट ऑफ 208 एंड 210। उसके बाद फिर मज़ीद टारगेट्स के लिए ये जा सकता है। इसके बाद है एयरलिंक। एयरलिंक में बिल्कुल आप इसमें एंट्री देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 195 का एसएल रख लें। हिट होता तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा और ये पहले जाके रीटेस्ट करेगा 197.45 को और इसके बाद ये मज़ीद ऊपर गया तो ये 199 को टेस्ट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है INIL। इनका रिज़ल्ट भी था जो कि अच्छा नहीं आया। INIL में क्या करना है? INIL में आपने ये करना है, ये भी बुलिश है। ये आपका एसएल है 154.71 का। अब इसमें आपने करना क्या है? ये आपका एसएल है 154.71 का। ऊपर गया तो ये आपको पहले दिखा देगा 159 को। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो मज़ीद आपके पास जो टारगेट मौजूद है वो 162 का टारगेट मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट 164 एंड 168 भी जगह मौजूद है।
नेक्स्ट हमारे पास एफ एफ सी। इसका रिजल्ट ठीक था, इसका डिविडेंड भी अच्छा आया है, बस थोड़ा सा पिटा। इसमें ही आपने क्या करना है, देखें इसने जाते जाते भी अपना बॉक्स नहीं ब्रेक किया। 389.80 आपका एस एल है, हार्डली आपका कोई 1 रुपये का एस एल बन रहा है, 1-1.5 रुपये का एस एल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा एंड देन फिर ये इसको टेस्ट करेगा 393.95 पे, देन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दे के फिर ये 400 399 400 जा सकता है। सो बस जैसे ही अगर ये हिट हो तो बाहर आ जाना, क्योंकि फिर यहाँ से डिप देके ये फिर ऊपर गया तो फिर इसके पास नेक्स्ट टारगेट 410 415 और फिर इसका जो प्रीवियस हाई था 430-35 तक जा सकता है और प्रोजेक्शन इसकी 450 तक मौजूद हैं। बी एफ बायो ने भी अपना बॉक्स नहीं ब्रेक किया। 221.23 एस एल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो यहीं से ये ऊपर जाएगा और जाके बॉक्स को टेस्ट करेगा 229 पे, देन रिट्रेसमेंट देके 234 235 लगा सकता है। एस एन जी पी ने अपना एसएल ब्रेक कर दिया था, इसलिए मैंने फिर नहीं आगे इसको दिलवाया। यही इसकी मेजर सपोर्ट जोन है। अगर आपने लिया हुआ है तो 91.76 एसएल रखना, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये ऊपर गया तो आपको 95 एंड देन 97 एंड देन 99 लगा सकता है। एसएनजीपी की बात है फातिमा नहीं समझ आ रहा, अभी इसको अवॉइड करें। 82.94 एसएल था, हिट हो गया, अवॉइड करें। हमारे पास है ऑक्टोपस में क्या करना है सर? ऑक्टोपस में अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डिप्रेस है, काफ़ी डिप्रेस है। ये इसकी सपोर्ट है 63 की, अगर लिया हुआ है अभी लेके गए हैं तो 62.90 का एसएल रखें तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर से 69 के टारगेट्स मौजूद हैं, लेकिन डिप्रेस ये बहुत है तो अभी मुश्किल है ये परफॉर्म करे। सी सैप में इनका जब 2 रुपये डिविडेंड आया है और इनमें क्या है देखते हैं। सर सी सैप भी डिप्रेस है, एक लेग नीचे लगाने जाना था इसने और उसने ये वो लग परफॉर्म किया है। अब ये है कि इसकी ये सपोर्ट है, अगर लिया हुआ है तो ये अपना एसल रखें, 106.50 का रख लें। हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया तो फिर इसके बाद 120 130 इवन 150 55 भी जगह है, लेकिन इनिशियल टारगेट जो है वो इसका सबसे पहले इसने जाके टेस्ट करना है 112 को एंड देन उसके बाद 118 एंड 120 की जगह मौजूद है। जहाँ तक बात है बैंक ऑफ पंजाब की, तो मैं यही कहूँगा आपसे कि बैंक ऑफ पंजाब तो बुलिश है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे अपना एसएल रखें, 10 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर गया तो 10.30 है और 10.50 है। यहाँ तक आपको इनिशियल टारगेट ये दे सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है वो है THCCL, टाटा सीमेंट। टाटा सीमेंट में आप ये कर सकते हैं, ये अपना एसएल रख लें 194 का, 3 रुपये का एसएल बन रहा होगा, हिट हो बाहर आ जी, नहीं होता तो 201 एंड 218 की जगह मौजूद है। 218 में भी ये है कि ये पहले आके 211 से भी पिटेगा, तो ये भी आपने याद रखना, साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग इसमें लाजमी करनी है। इसके बाद है फास्ट केबल भी बुलिश है, देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 24.86 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया यहाँ से तो अपना एसएल मूव कर लेना यहाँ पे एंड देन ये फिर यहाँ से ऊपर जाएगा 25.70 एंड देन नीचे एंड देन 26 और फिर 26.70 तक जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है ETRL। डिविडेंड आने वाला है, हो सकता है परफॉर्म करे, लेकिन मसला ये है गैप फिल करने गया है और ये गैप फिल करेगा। इसको ये गैप फिल करने दें, अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो अपना एसएल रख लेना, ये 604 और इशारिया 85, ऊपर जाएगा तो 618 एंड देन 630 और 650 तक भी काफ़ी इसमें स्पेस है और इवन उसके बाद भी ऊपर मज़ीद स्पेस मौजूद है। इसके बाद है PSO को, ये इसकी सपोर्ट जोन तो यहाँ मौजूद है कहीं 364 पे, इसको नीचे आने दें, यहाँ हिट करे, हिट करके ऊपर जाके ऐसे निकलेगा, देन फिर हम इसको यहाँ पे ऐसा रख के बैठ जाएंगे, सिंपल सा हाल है। और अगर अभी आपने लिया हुआ है तो बस यही आपका एसएल है, इस सपोर्ट से नीचे हिट हो तो बाहर आ जाएँ 363 के पास, ना हिट हो तो बैठे रहें, सिंपल है। एटलस होंडा, इसमें ये सीन है कि इसने गैप अप दिया था तो हो सकता है ये नीचे इसको जो है फिल करने आए। आपने ऐसे करना है, ये आपका 910.87 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए
और अगर नहीं हिट होता तो फिर इसमें बैठे रहें, फिर आपको ये 960 950 दिखा सकता है। वरना ये गैप फिल करने आए तो फिर आप इसको गैप फिल करने आने दें। ये हो सकता है यहाँ तक आए कहीं तक, एंड देन फिर ये यहाँ से मज़ीद ऊपर निकले, ठीक है, यहाँ तक आगे गैप फिल करके ऊपर निकले। अगर ऐसे करते तो 857 का आपका तब एसएल बनेगा। लेकिन फ़िलहाल करंटली आपने अपना एसएल यहाँ पे रखना है और हिट हो तो मार्केट से निकल आना। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है CPHL। CPHL भी बुलिश है। ये आपका एसएल है सिंपल, 96.22 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये वापस जाके 100 और 101 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल ने अपनी ये जोन जो था वो ब्रेक किया था। अब ये करना है आपने कि इसका इसकी जो सपोर्ट है वो कहाँ पे बन रही है, ये ऑलमोस्ट यहाँ बन रही है इसकी सपोर्ट, ठीक है। इसी को ऑलमोस्ट इसने आगे टेस्ट किया है। अब अगर आप लेके गए जाते हुए तो ये आपका एसएल है, 156.76 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना रखे रहें फॉर द टारगेट ऑफ 159। एंड उसके बाद अगर ये गया तो ये 160 भी जा सकता है, उसके बाद फिर 162 तक भी इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद है मिज़ान बैंक। मिज़ान बैंक बिल्कुल आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 239.90 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 242 243.77 और उसके बाद मज़ीद ऊपर इसमें 245 की जगह भी मौजूद है। PIOC नहीं, इसने अपना एसएल हिट कर दिया। ये इसका एसएल था 176.85 का भी ना लें, इसको वापस रिवर्सल देने दें, देन देखते हैं। अभी इसको वाइट करें, अगर लिया हुआ है तो ये आपका एसएल था जो हिट हो चुका है 176.79 का। इसके बाद है VRL। PRL को नीचे आने दें, यहाँ पे आके कहीं ऐसे करके यहाँ आके टेस्ट करके फिर देन ऐसे निकलेगा, एंड देन 41.2 उसका टारगेट होगा। लेकिन अभी यहाँ आने दें, अगर यहाँ आता है तो ये आपका एसएल जो है वो 37.56 का एसएल होगा। इसके बाद हमारे पास है SYM। SYM अभी जी बेबी ना लें क्योंकि इसने इतना बड़ी विक मारी है। इसको आने दें यहाँ पे, ये वापस सपोर्ट पे आएगा और अपनी सपोर्ट जोन पे आने के बाद ना ऐसे इस पे आएगा और आके इसको रीटेस्ट कर सकते हैं। वैसे इसने अभी भी किया है, लेकिन हो सकता है दोबारा करे। अगर करता है तो फिर यहीं पे आपने ले लेना है 18.57 का एसएल रख के, ठीक है। वरना ये होगा कि अगर ये यहाँ से निकले तो ज़्यादा बेहतर एंट्री ऐसी है कि अगर ये ऐसे जाए ना, एक बार थोड़ा सा बड़े पे रिट्रेसमेंट करने आए फिर निकले, तो देन आप यहाँ पे ले लेना 18.90 का एसएल रख के। अभी मसला ये है कि इसने नीचे इतनी बड़ी लिक्विडिटी ली थी कि हो सकता है दोबारा यहाँ पे ले और आपका बिला वजह एसएल हंट हो जाए। इसको एक बार ऊपर जाने दें, फिर देखते हैं। इसके बाद एक साइड अभी मत लें, इसने भी नीचे लिक्विडिटी ग्रैब की है। अगर लिया हुआ है तो आपका जो एसएल बन रहा है वो बन रहा है कुछ यहाँ पे 775.821। कोई 12-13 रुपये का एसएल है तो मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर लिया हुआ है तो फिर तो यही बनता है, रखना पड़ेगा। आपके पास टारगेट जो है वो 800 एंड देन उसके बाद 816 के टारगेट मौजूद हैं, इनिशियल टारगेट्स। इसके बाद है PNSE। देख सकते हैं PNSE को, ये आपका एसएल है सिंपल, 433.93 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया तो ये 450 लगा सकता है। इसके बाद है मिलर ट्रैक्टर। मिलर ट्रैक्टर अभी थोड़ा सा डिप ले रहा है। अभी अगर लिया हुआ है तो 679.67 एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया तो 694.701 एंड उसके पास 718 की भी जगह मौजूद है। इसके बाद है हेलियन। इसमें ये करना है आपने कि इसने भी डबल लिक्विडिटी ग्रैब की है। आपका एसएल कुछ यहाँ बनेगा 828 पे, लेकिन बहुत नीचे बन रहा है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं है। 853 का टारगेट है तो अभी रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि एसएल बहुत नीचे बन रहा है। एबट एबट की भी अभी डाउन ट्रेंड है, अभी मत लें, फंसेंगे इसमें। वैसे भी लॉन्ग टर्म वाला है, लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें तो आप जब भी ले लें पूरा होता है, तो अभी ना लें, फंसेंगे। इसने अब आके यहाँ पे थोड़ी सी औकात तो दिखाई है। अब क्या करना है, ये इसका प्री नया इसने जो अपनी सपोर्ट बनाई है ये बनती है। अगर आपने लेना हो यहाँ से रिवर्सल ले सुबह, तो यहाँ से ये ऐसे रिवर्सल लेगा। जब ये से रिवर्सल लेना 575 का ऐसे रख के बैठ जाएँ फॉर द टारगेट ऑफ 598 एंड 612, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, लेकिन बस ऐसा लाजमी रखना, क्योंकि ये अगर दोबारा रिवर्स हुआ तो फिर आप फंस जाएंगे। इसके बाद है पोल।
पोल का डिविडेंड आना है और करीब आना है कोई 25 रुपये का 6 फरवरी को, तो ये रैली तो करा सकता है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपने ये करना है कि अगर तो लेके गए हैं ना, तो इसका एसएल आप ये रख लें 642 एसएल रख के, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहीं से ऊपर जाएगा एंड देन जाके 650 एंड 660 670, इसमें 700 तक भी जगह मौजूद है। इसके बाद एसएसजीसी को ये कर सकते हैं आपके, इसका ये कुछ इधर पे एसएल बन रहा था, लेकिन वही बात है किसी यहाँ तक आया नहीं। अगर तो ये आता फिर हम देखते हैं, लेकिन अगर लेके गए तो अपना एसएल यहाँ कुछ रख लें, 37.12 का रख लें। ऊपर गया तो ये फिर 39 एंड देन 39.89 लगा सकता है। इसके बाद है जी एच एन आई में आज हमारी कॉल थी और हमने इसमें काफ़ी शानदार प्रॉफिट्स बनाए हैं, और ये कोई हम यहाँ पे इसमें से एग्जिट किए थे। अब क्या करना है, इसमें ये अपनी लिक्विडिटी के पास वापस आ गया है। अगर तो ये 567 को नहीं तोड़ता तो बैठे रहें, तोड़ दे तो चल निकल जाएं, वरना ये है कि यहाँ से रिवर्सल अगर लेता है, बॉक्स से एग्जिट लेता है, तो फिर 582 एंड 585 588 दोबारा टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है एच कार में क्या करना है, एच कार का ये एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए 296.50 का, नहीं हिट होता तो यहीं से ऊपर जाएगा और जाके ये टेस्ट करेगा 301 को, और 301 के बाद 305 306.50 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है फैसल बैंक में क्या करना है, ये इसकी सपोर्ट बन रही थी कुछ ऐसी इस पॉइंट पे, यहीं से इसने जो है विक्स मार्क रिजेक्शन ली है। ये आपका एसएल है, हिट हो तो 50 का बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये ऊपर जाके आपको 51 टेस्ट करा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें क्या करना है, इसमें ये है कि ये आपका एसएल है 349.40 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये जाके 362 एंड 368 को टेस्ट कर सकता है। वैसे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, इसको जमा करना होता है, इसमें ट्रेडिंग नहीं करनी होती। सो इसको मैं आपको ये कहूँगा जमा करें, शानदार कंपनी है, शानदार शेयर है और डिविडेंड वाला शेयर है, अच्छी कंपनी है। अच्छा डीजीकेसी में क्या करना है, बिल्कुल देख सकते हैं 106.25 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, 108 एंड 112 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है हमारे पास लकी सीमेंट, एक बहुत ही शानदार कंपनी ये भी, लकी लो ये भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। इसमें क्या करना है, देखें अगर तो आप लेके गए हुए हैं फिर तो आपका एसएल बनता है कोई 1159 के पास, तो काफ़ी बड़ा है कि, लेकिन स्टॉक भी तो फिर 1000 रुपये से ऊपर का है। लेकिन अगर हिट हुआ तो बाहर आ जाएं, क्योंकि यहाँ से ये नीचे जाके इस गैप को फिल कर सकता है, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। इसके और ऊपर गया तो फिर ऊपर आपके पास टारगेट जो हैं वो 1200 का मौजूद है। इसमें बात है ग्लेक्सो में क्या करना है, ग्लेक्सो भी ये करना है आपने कि अपना एसएल मूव कर लें यहाँ पे 409 पे, 412 चल रहा है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये जाके 418 वापस दिखा देगा। इसके बाद है इफ़र्ट की सेटलमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है, डिविडेंड भी उम्मीद है अच्छा आए। इसमें क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि अपना एसएल यहाँ रख दें जब 220.90 पे और भूल जाएं, ऊपर जाएगा तो ये जाके 225 225 टेस्ट कर लेगा। इसके बाद एफ सी सी एल में क्या करना है, ये भी देख सकते हैं, ये आपका एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाना 37.45 का, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, ये जाके टेस्ट करेगा 38.70 को, उसके बाद 39.35 और उसके बाद 40 तक जगह मौजूद है जहां ये इजीली जा सकता है। इसके बाद है एच ने एक अच्छी गेंद देने के बाद एक टिप ली, ये आपका एसएल है 175 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 177.28 एंड देन उसके बाद 178.5 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद है GGGL, इसमें क्या करना है, अभी नहीं लेना, अगर आपने लेना ही है, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता पेनी, लेकिन लेना है तो 7.68 या लिया हुआ 7.6 ऐसा रख के बैठ जाएं। ऊपर गया तो ये 850 और 850 के बाद थोड़ी डिप लेके फिर निकला तो ये 880 दिखा सकता है, लेकिन मैं मना करता हूँ आपको ये GGL और ये वेव्स ऐप वगैरह ऐसी चीज़ें ना लिया करें। एनालिसिस लोग मांग लेते हैं तो मैं दे देता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं होता इनके बारे में बात करने का। इसका ये है कि नीचे आने दें, यहाँ पे सपोर्ट के पास कहीं आएगा, इसको गैप को फिल करेगा 11.60 तक, यहाँ तक आते के रिवर्स करता है तो फिर ये अपना एसएल 11.55 रख देना। लेकिन ये गंदे शेयर हैं, ये मत लिया करें आप लोग। आपको में क्या करना है,
आपको ठीक है, हकवा ने लिक्विडिटी जो है ग्रैब की है, यहाँ पे फिर रहा है। अगर 129.83 को हिट करता है तो बाहर आ जाना, नहीं करता तो ये वापस ऊपर जाके 131.96 एंड 130 टेस्ट कर सकता है। आज भी हमारी इसमें कॉल थी और हमने इसमें अच्छा गेन लिया है। इसके बाद हमारे पास है साजियो। साजियो अच्छा चल गया। उम्मीद भी थी कि साजियो चलेगा, क्योंकि कल कल भी डिस्कॉर्ड में मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने उससे कहा था कि साजियो ले लो। उसने पूछा था ले सकते हैं। क्योंकि मैंने फिर तो अभी मैंने इसका चार्ट खोला था, वैसे मैं साजियो में काम नहीं करता तो मैंने नहीं देखा, तो मुझे समझ आ गया था कि ये परफॉर्म करेगा, और इसने परफॉर्म काफ़ी अच्छा किया। आज कोई 60 रुपये डाल दिए। अब इसमें यही है कि 961 का आपका एसएल बन रहा था, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर चला गया। तो अब क्या करना है? अब तो यही है कि आपने अगर पकड़ा हुआ है इसको, तो ये आपका एसएल है। 1013 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये ऊपर गया थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखा के, तो आपके पास जो टारगेट है वो 1040 का, और उसके बाद 1060 1070 का टारगेट मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है यूबीएल। यूबीएल में क्या करना है? यूबीएल में आपका ये एसएल बन रहा है 407.40 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ये वापस जाके 413 415 को टेस्ट करता है। वैसे इसमें अल्टीमेट टारगेट तो 450 की प्रोजेक्शन बन रही है। इसके बाद है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक भी देख सकते हैं, ये आपका एसएल है 4.50 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये यहाँ से ऊपर जाके 470 एंड देन 4.5 को भी टेस्ट कर सकता है, वरना फिर ये मज़ीद नीचे जाके 4.40 एंड देन 4.30 पे भी जा सकता है। तो ये याद रखना, एसएल लगाना नहीं भूलना। इसके बाद है सी एनर्जी। सी एनर्जी भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपका एसएल है 7.60 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया तो आपके पास जो टारगेट मौजूद है वो मौजूद है ऑलमोस्ट 8 का। सी एनर्जी के बाद है बीबीएफएल। बीबीएफएल में क्या करना है? अब आज भी हमारी इसमें एंट्री थी और हमारी टीपी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुई है। यहीं पे मैंने कहा था कि बॉक्स से निकलेगा तो हमने लेना है, और देन इसमें देखें कितनी प्यारा हमें गेन मिला। इसके बाद जो है इसका क्या करना है देखें। अब ये करना है कि ये एसएल है 49.80 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा एंड देन जाके 51 देन 53 एंड 55 को टेस्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास है एपीएल। एपीएल भी बुलिश है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका एसएल था पहले, लेकिन अब काफ़ी ऊपर निकल के, तो अब आपका नया एसएल जो है वो ये है 475 का एसएल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये मज़ीद ऊपर जाएगा आपको 493 देन 499 देन आपको ये 500 511 तक दिखा सकता है ईजीली, क्योंकि इसका भी डिविडेंट आना है ऑलमोस्ट 6 को आई थिंक आना है, यस 12.5 रुपये का। तो ये डेफिनेटली आपको चलता हुआ नज़र आएगा। मैपल लीफ में क्या करना है? मैपल लीफ में भी यही हुआ कि आज ये लिक्विडिटी में फिरता रहा अपने बॉक्स में 44.50 एसएल हिट हो तो बाहर आ जाए, जो कि ऑलमोस्ट आज हिट भी हुआ है, लेकिन अगर अभी भी आप नहीं निकले तो यही एसएल हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो यहीं से ऊपर जाएगा एंड देन 45.50 एंड 46.31 को हिट कर सकता है। इसके बाद है एंग्रो। एंग्रो में क्या करना है? एंग्रो अभी नहीं लेना, क्योंकि ये अपनी स्पॉट पे यहाँ से रिवर्सल आने दें थोड़ा सा ना, ये ऐसे चले ना एंड देन फिर ये ऐसे निकले, देन हम इसमें ऐसे करके एसएल रख लेंगे तो सेफ़ होगा। अभी ये है कि यहाँ से क्या पता तोड़ के मज़ीद नीचे आ जाए, लेकिन अगर आप लेके गए इसको तो फिर आपको मैं ये कमेंट करूँगा कि ये अपना एसएल रख लें, चुप करके आपका ये एसएल है, क्योंकि डबल टॉप भी बॉटम भी हो सकता है। ये 217.64 एसएल रखें, हिट हो तो निकल आएँ, वरना फिर ये ऊपर जाके 223 एंड देन उसके बाद 225 229 एंड देन 231 तक इसमें जगह मौजूद है। इसके बाद हमारे पास है हैस्कल। हैस्कल में क्या करना है? नहीं लेना बिल्कुल, यहाँ पे नीचे आके टेस्ट कर सकता है, यहाँ से नीचे आके 12.50 को टेस्ट कर सकता है। इसको टेस्ट करके ऐसे निकलेगा, देन फिर हम अपना एसएल मूव कर देंगे यहाँ पे या यहाँ पे, एंड देन फिर हम इसमें बैठ सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 13, एंड 13 के बाद इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो 13.20 तक मौजूद है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हो सकता है ये मज़ीद नीचे आए। इसके बाद हमारे पास है PIA। PIA नहीं लेना, ऐसा रेट हो चुका है 17.9 19 का, नीचे आ सकता है 16.60 के पास, गंदा शेयर है, नहीं लिया करें।
ILP में क्या करना है, ILP भी गंदा शेयर है, मना करता हूँ ना लिया करें। ये है आपका जो सपोर्ट है वो ये है, इससे अगर रिवर्स हुआ तो ठीक है, वरना ये आपका SL है 63.40 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना बैठे रहें। ऊपर गया तो आपके पास 65 लगा सकता, 64.5, एंड देन उसके बाद 65 तक जगह मौजूद है फ़िलहाल। इसके बाद हमारे पास है SPL। SPL में क्या करना है, SPL में ये आपका SL है 42.90 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये मज़ीद ऊपर जाके आपको 44.70, 46 एंड 47 दिखा सकता है। इसके बाद है ISL। ISL में क्या करना है, देखिए ISL में तो काफ़ी गिरावट आई हुई है, लेकिन ये है कि इसने चलना वापस शुरू किया है। ये आपका SL है 83 रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर गया तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, 85, इसके बाद 88, उसके बाद आपके पास इसमें मौजूद है 88 के बाद जगह जो मौजूद है वो आपके पास 90, एंड 90 के बाद इवन इसमें 94 भी जगह मौजूद है, काफ़ी जगह मौजूद है। सो इसको तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल देख सकते हैं। ISL के बाद आपके पास है टेली में आपके पास जो SL है वो आपका बन रहा है 8.36 का, इसको नीचे आने दें, हो सकता है यहाँ तक आके कहीं यहाँ से रिट्रेस करे बिना SL तोड़े। ऐसे करता है तो ये आपका SL होगा, रख के बैठ जाएं फॉर द टारगेट ऑफ 8.78। इसके बाद 9 होगा, 9 के बाद आपके पास नेक्स्ट 9.25 तक भी जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है SIL। फिर एक गंदा स्टॉक, लेकिन ये है कि ये आपका SL है 2.70 का SL रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना यहाँ से रिवर्सल दिया तो ये आपको 3 और 3 के बाद इसमें जगह तो काफ़ी मौजूद है, ये 3/20 तक भी जा सकता है। बस SL रख के बैठे हैं आप, सिंपल सी बात है। पावर में क्या करना है, देखें पावर की जहाँ तक बात है तो ये आपका SL है, मेजर SL जो आपका 8.83 का, थोड़ा सा नीचे बन रहा है लेकिन यही बन रहा है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं दे सकता, हिट हो सकता है। ऊपर गया तो फिर ये आपके पास 9.70 लगा सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये दें। ऐसे पेनी शेयर 10 रुपये से नीचे वाले स्टॉक्स में आप ना काम किया करें, ये बंदे को फंसा देते हैं। सो जहाँ तक इंडेक्स की बात है, मैं आपको फिर कंफर्म कर दूं कि इंडेक्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक जो है ना गैप फिल करने आ सकता है इंडेक्स, तो थोड़ा सा मुहतात रहें, रेजिस्टेंस पे जाए तो चीज़ सेल कर दें, और फिर नीचे जब वापस वो सपोर्ट पे आए तो दोबारा बाई कर लेंगे, ठीक है। सो इसके अलावा जो बाई कॉल्स हैं उसमें वही है जो मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हैं, उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन बाई कॉल्स में यही है कि मैंने इसलिए जो है आज भी आप लोगों को, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट कोई 5-6 स्टॉक्स में आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनवा दिए थे। सो मैंने बाई कॉल इसीलिए नहीं दी एंड में, क्योंकि जो भी स्टॉक्स थे वो सारे अपने जोन्स तोड़ रहे थे, अपनी लिक्विडिटी तोड़ रहे थे, और इवन मैंने नेट सॉल्व भी बताया था, उसने फिर इवेंचुअली अपना लिक्विडिटी तोड़ दी थी, तो फिर मैंने इसलिए आप लोगों को नहीं दिलवाया। BF बायो ने भी अपना रिवर्सल कंफर्म नहीं किया, इवन FFC ने भी अपना रिवर्सल कंफर्म नहीं किया, उसने एक पिक ज़रूर मारी थी लेकिन कंफर्मेशन नहीं दी कैंडल मार के उस बॉक्स से ऊपर। सो इसमें यही है कि FFC, या क्योंकि SL ही 1 रुपये का बन रहा था तो मैंने कहा चलो यार अगर कुछ लेना ही है तो आप इसको देख लें, लेकिन क्योंकि वैसे भी वो अच्छा स्टॉक है, अगर आप होल्ड भी कर रहे हो तो उसको उसमें मसला नहीं है। लेकिन वैसे जो है मैं आपको यही कहूँगा कि कल जो है 1 मिनट मार्केट को देखने दें, मार्केट अगर गैप फिल करती है तो उसको करने दें, अदरवाइज़ ऊपर जाएगी तो फिर हम उसको जो है उस हिसाब से फिर हम जो भी स्टॉक्स हमें न समझ आ रहे हैं हम उनमें काम करेंगे। अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।